तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान मुझे चाहिए, और वो कलाम है और वो टॉपिक है, लगाइए यहाँ पर जी, उसका नाम है पुकार। सब बोलिए पुकार, बोलिए कॉल, बोलिए पुकार। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है और गहराई से इस कलाम को आप सुने। बहुत इजी कलाम है, पावरफुल है, आप इसको समझ के समझाने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे साथ निकालिए आप यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह, जो प्रोफेटिक वर्ड है, तो हम यिर्मयाह निकालेंगे ना, हम प्रोफेटिक वर्ड है तो प्रॉफिट की बातें सुनेंगे। तो यिर्मयाह नबी कौन था जी? एक नबी, और प्रभु अपना वचन उसके मुंह में डालता था, प्रभु उससे बात करता था। आज खुदावंद हमें उसी कलाम से बरकत देने वाले हैं। यिर्मयाह 33 निकालिए और उसकी 33, यिर्मयाह 33 33 और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। पहले उर्दू में पढ़ेंगे और फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। हनूज यिर्मयाह कैद खाने के सहन में बंद था कि खुदावन का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि आमीन। खुदावन जो बस पूरा बस बस अभी हम पढ़ेंगे इसको, पहली आयत को हम हिंदी में पढ़ेंगे। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यिर्मयाह नबी कैद खाने में बंद था, बोले बंद था। तो कैद खाने में यिर्मयाह नबी, एक प्रॉफिट, उसको कैद कर दिया गया था, वो बंद था। तो कैद खाने में कोई भी जा सकता है, आपको समझ आ रही है बात? लेकिन आप क्यों कैद खाने में जा रहे हो, वो बात है। जेल जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जेल में क्यों जा रहे हो, वो लम्हा फिक्र है। मैं मलीर जेल गया हूं। मलीर, जो कराची वाले हैं वो जानते हैं मलीर जेल कहां पर है। कितने लोग हैं कराची से? कराची से कोई है क्या? आप मलीर जेल को जानते हैं? जुवेलाइन जेल है वहां पर, बच्चों की, नौजवानों की जेल है। मैं उसके अंदर जाकर मैंने ये कलाम दिया हुआ है, और वहां पर जाकर मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा आपने क्या जुर्म किया है जो आप आज जेल में हो? आप तो इतने छोटे हो, 15 साल के हो, आपने क्या जुर्म किया? आप यकीन माने वहां पर कई बच्चे थे, उन्होंने अपने माँ बाप का कत्ल किया हुआ था। तो बड़े बड़े जुर्मों में वहां पर बच्चे कैद थे। देखिए, खुदा का कलाम हमें बताता है बहुत से नबी, बहुत से खुदा के लोग जेल में गए हैं, लेकिन वो कलाम सुनाते हुए, भविष्यवाणियां करते हुए उनको जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि इब्लीस को एक आंख ये भाती नहीं है। आज हो सकता है हम भी किसी कैद में हो, शायद आप आजाद नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका ज़हन कैद में है, आपकी सोच कैद में है, आपको कोई बात समझ ही नहीं आती है, आपको हर बात ऐसे लगती है कि वो आपके खिलाफ है। आपको अपने घर वालों से आप बात करते हैं और लड़ाई हो जाती है और फिर उसका कोई एंड नहीं है। खुदा आज आपको हर कैद से आजाद करने वाला है। हालेलुया। और अगर आप कैद में हैं, सुने, तो एक बात यहां पर हुई है कि दोबारा उसके ऊपर कलाम आया है। आमीन। बोले दोबारा, एक बार फिर ये कलाम आया। तो ये डबल ब्लेसिंग वाला, डबल प्रोफेटिक वर्ड है जो आज आपके ऊपर आने वाला है। और यिर्मयाह नबी कैद में था और वो बंद था। तो आप जानना चाहते हैं कि उसका कसूर क्या था? क्या आप जानना चाहते हैं उसने ऐसा क्या किया था कि उसको बंद कर दिया? तो मेरे साथ निकालिए 32 चैप्टर, यिर्मयाह 32 वर्स 2 और 3 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32 वर्स 2 और 3 पढ़िए जी। और उस वक्त शाह बाबिल की फौज यरूशलेम का मुहासरा किए पड़ी थी, और यिर्मयाह नबी शाह यहूदा के घर में कैद खाने के सहन में बंद था। हाँ, अब वो कैद खाने के सहन में वो बंद था, बादशाह ने उसको बंद कर दिया। अब सुने उसका कसूर क्या था, पढ़िए। क्योंकि शाह यहूदा सिदकिय्याह ने उसे ये कहकर कैद किया, ये कहकर कैद किया, क्या कहकर कैद किया बताइए? तू क्यों नबूवत करता, तू क्यों नबूवत करता है, और तू क्यों नबूवत करता है? ये तकलीफ है डेविल को। क्यों तू कलाम सुनता है, क्यों तू नबूवत को सुनता है? याद रखिए, नबूवत को सुनने वाला, नबूवत को करने वाला, दोनों ही इब्लीस की हिट लिस्ट पे होते हैं, और वो आपको कैद करने की कोशिश करता है। जिस्मानी तौर पे नहीं कर सकेगा तो आपकी जुबान को कैद, बहुत से लोग हैं उनकी जुबान कैद में है। खुदा आज आजाद करने वाला है। हालेलुया। लेकिन पहले वो आपसे दोबारा कलाम करेगा। बोले पहले दोबारा कलाम, बाद में आपको आजादी मिलेगी।
हालेलुया। आप यकीन माने, मैं जब उन बच्चों के पास गया हूं ना जेल में, मेरी उसकी कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास। उसकी वजह ये कि जेल में फोन तक ले जाना अलाउड नहीं है, तस्वीर कहां से खींचोगे आप। मैं बड़ी कोशिश की थी, मैं बड़े पुलिस वाले ने तल्ले किए थे, कहते ये अलाउड ही नहीं है फोन। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये मेमोरी मेरे जहन में रहेगी, मैं जुबान से बताऊंगा जहां जाऊंगा। आप यकीन माने कि उन्होंने मुझे वहां से आने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा आप हमें कलाम सुनाते हो, फूट फूट कर रोए हैं, माफिया मांगी हैं। खुदा ने उनसे कलाम किया उस कैद के अंदर। हालेलुया। जो कैद होती है ना, वो बड़ी पेनफुल होती है। उसके अंदर इंसान जो आज़ादी में नहीं सुनता, वो कैद में खुदा की बात को ज़रूर सुनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उन बच्चों ने जिस तरह कलाम को सुना है, मैं इतनी जगहों पर मैंने प्रीच किया है, 600 से ऊपर दफ़ा मैं स्टेज के ऊपर आया हूँ। जिंदगी में कभी किसी ने इतने ध्यान के साथ, इतनी आंसुओं के साथ कलाम नहीं सुना जितना उन लोगों ने सुना। मैं कभी नहीं भूल सकता। कलाम के बाद उन्होंने मेरी पूरी शर्ट गीली कर दी रो रो के। कोई यहाँ रो रहा है, कोई पीछे से रो रहा है, कोई जफ्फी डाल रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव तक चूमे उन्होंने मेरे। सोचे, क्योंकि वो कैद में थे। जब आप कैद में होते हैं तो आप बंद होते हैं हर तरह से, और अगर वहां उस कैद में खुदा का कलाम आपके ऊपर आ जाए, हालेलुया, तो वो आपको आजाद करता है। आमीन। मैंने उनको कहा बेटा देखो, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं आपको यहाँ से आज़ादी दिलवा सकूं, मेरे पास नहीं है वो इख्तियार। लेकिन एक इख्तियार मेरे पास है कि आज जो आपकी रूह जो कैद है वो आज़ाद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी आज़ादी है। वो कैद में रहकर भी आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। आज आपके साथ भी यही हो रहा है। बेशक आप कैद में हैं, हो सकता है हो, लेकिन इस कलाम के वसीले आप फ्री हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। और लिखा है कि तू क्यों नबूवत करता है, बताइए। और कहता है कि खुदावंद यूं फरमाता है जी कि देख मैं इस शहर को शाय बाबिल के हवाले कर दूंगा, हाँ। और वो इसे ले लेगा। हाँ, आगे बढ़िए। बस देखें, अब वो अगर अच्छी बात कर रहा होता तो उसको ताज पहनाते, है ना, उसको खाना देते, उसको इनाम देते। लेकिन उसकी जो भविष्यवाणी थी वो उन लोगों के खिलाफ थी, उनको समझाने के लिए थी। तो आज भी अजीजों, जब आप हक सच की बात करते हैं, इब्लीस को बहुत आग लगती है। और जो कलीसिया वो खुश नहीं होती। कलीसिया को अच्छी अच्छी बातें ही सुननी है। वही चर्च आपको ज्यादा भरे हुए नजर आएंगे जहां पर चंगाइयां हो रही हैं। आप आज ठीक हुए हो, कल फिर बीमार हो जाओगे। ओ भाई, कितनी दफा चंगाई लोगे? वो एक ही दफा चंगाई ले लो, हमेशा की जिंदगी ले लो। एक ही दफा वचन को अच्छी तरह ले लो, ताकि जब खुद बीमार हो अपने ऊपर खुद हाथ रख के प्रार्थना कर सको। हालेलुया। प्रभु इसलिए आया था। वापस जाएंगे जी 33 में, चैप्टर 33 में। तो उसको तो उठा के उन्होंने कैद कर दिया ताकि वो क्या काम ना कर सके, नबूवत ना कर सके। बोले नबूवत ना कर सके, वचन ना दे सके। शैतान हमें वचन देने से और वचन को लेने से, दोनों चीजों से चर्च रोकता है। इस साल तहिया कर लें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने चर्च में जरूर आना है, क्योंकि चर्च वो ऐसी जगह है यहां से खुदा आपसे कलाम करता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, आप इतने स्ट्रांग नहीं हो। प्लीज आप समझो इस बात को। आपकी सिर्फ प्रार्थना और आपका वचन पढ़ना काफी नहीं है। जीवन ऐसे नहीं गुजरेगा। आपको गहरे बातों की, गहरे भेद की जरूरत है। गहरी हजूरी चाहिए, और वो आपको प्रभु के भवन में मिलेगी। इस भवन को ना छोड़ें, दुनिया इधर की उधर हो जाए। हालेलुया। आमीन। पढ़िए जी अब 33 चैप्टर की दूसरी आयत पढ़िए। खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। हाँ जी, रुक जाइए, अब ये हिंदी में पढ़ें दूसरी आयत। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है जी, जो उसको स्थिर करता है, हाँ। और उसका नाम यहोवा है, हाँ। वो यह कहता है। क्या कहता है सुने जी। अब मैं आपको पहले ये सेकंड वर्स बता दूं कि एक बहुत बड़ा प्रॉमिस आने वाला है। तीसरी आयत में बहुत बड़ा प्रॉमिस है। यिर्मयाह 33:3 में एक बहुत 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 बड़ा प्रॉमिस आने वाला है। लेकिन उस प्रॉमिस को बोलने से, डिक्लेयर करने से पहले आपको ये समझना है कि वो प्रॉमिस कौन कर रहा है। हालेलुया।
तो ये जो दूसरी आयत है ना, इसके अंदर प्रभु ने बताया है कि वो कितना महान खुदा है। वो 3 काम करता है, बोले 3 काम। पहला काम क्या करता है कि वो पूरा करता है। हालेलुया। हर अधूरी चीज को पूरा करने वाला यहोवा यरी यहां पर मौजूद है। आपके जीवन में कुछ भी अधूरा है, आज प्रभु का टाइटल क्या मुझे बताएं? पूरा करता है। क्या आप मुझे कह सकते पास्टर हारून पूरा करने वाला? नो, मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहोवा का ये टाइटल है, हमारे बाइबल के परमेश्वर का ये टाइटल है कि वो हर अधूरी चीज को पूरा करना जानता है। हालेलुया। आपके ख्वाब पूरे नहीं है, प्रभु पूरा कर देगा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, प्रभु जो पूरा करता है। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर में ये वर्ड ऐड कर दें, प्रभु तू जो पूरा करता है मेरे जीवन को भी पूरा कर दे, मेरी जीवन की आशाओं को पूरा कर दे, अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा कर दे। हालेलुया। अब यिर्मयाह कहां पर है? कैद में। जबरदस्त बात खुदा उससे कर रहा है। खुदा ने ये बात उससे बाहर नहीं की, वो तो शुरू से भविष्यवाणियां कर रहा था। उठा के देख लें आप, हम तो 33वें चैप्टर में आए हैं। लेकिन ये जो बात खुदा ने की है, द मोस्ट पावरफुल बात, ये तब हुई है जब वो कहां था? हालेलुया। अगर आज आप पेन में हैं, ये कलाम आज आपके लिए। हालेलुया। अगर आप कैद में हैं, गुनाह की कैद में हैं, किसी गंदी आदत की कैद में, आप छोड़ना चाहते हैं, पूरे 2025 में आपने रज रज के वो गंदगी की है, अब आप वो नहीं करना चाहते, आप आजादी चाहते हो, खुदा आपसे कलाम कर रहा है। खुदा आपकी जिंदगी को पूरा कर देगा। हालेलुया। शुद्ध कर देगा, पाक कर देगा, पवित्र कर देगा। 2026 आप दिलेरी के साथ कह सकेंगे मैंने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। नंबर 1, वो पूरा करता है। बोले पूरा करता है। बहुत से लोग हैं, आपको पता है, मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी प्लॉट लेता सी घर नहीं बना सके। कितने दुख की बात है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी 4 दीवारी है, छत नहीं बना सक रहे। खुदा उन सारी चीजों को पूरा करता है। हालेलुया। कई लोग मुझे पास्टर्स कहीं इंडिया पाकिस्तान से कहे, पास्टर जी तस्वीरें खींच के भेजते हैं, पास्टर जी हम सेवकाई कर रहे हैं, जमीन है, चर्च नहीं है, बारिश हुई हुई है, दुख होता है मुझे। खुदा उन सारी चीजों को पूरा करना जानता है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है कि जी वो बनाता है। बोले बनाता है। तो वो पहले आपकी सारी कमी घटी को पूरा करेगा, उसके बाद पूरा करके छोड़ेगा नहीं। वो क्या करता रहेगा? वो क्या करता रहेगा? वो बनाता रहेगा। हालेलुया। याद रखें वो एक मेकर है, याद रखें वो एक बिल्डर है। और जो एक इंजीनियर और जो एक मेकर और एक बिल्डर और जो एक क्रिएटर होता है, वो आराम से नहीं बैठता है, वो बनाता रहता है कुछ ना कुछ। हालेलुया। तो खुदा आज पहले पूरा करेगा, फिर जो काम उसने पूरा किया है ना, चाहे सुने ध्यान से, उसको वो छोड़ेगा नहीं। बस ये हो गया, उन तो साइड पे हो जा। वो उसके अंदर डेवलपमेंट करता रहेगा, वो उसके अंदर बनाता रहेगा, वो आपके जीवन को बनाता रहेगा, वो मेरे जीवन को बनाता रहेगा, वो कुछ ना कुछ नया बनाता रहेगा। हालेलुया। वो बिल्ड करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी मर्जी है, क्योंकि ये बनाने वाला तो वही है। आमीन। तो जो पूरा करता, बोले पूरा करता, बोले बनाता है, और तीसरा काम क्या करता है? उसको कायम रखता है, उसको सस्टेन करता है। जो खूबसूरत काम उसने पूरा किया है, जो खूबसूरत काम उसने बनाया है, वो उसको इब्लीस को हाथ नहीं लगाने देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, वो उसको कायम रखेगा। हालेलुया। वो कायम कर रखने वाला खुदा है। ने कहा कि क़यामत मैं हूं। हालेलुया। वो कयामत का मतलब है कयाम होना, और वो कायम करने वाला खुदा है। अजीजों, वो उसको सस्टेन करेगा। इब्लीस जो आपके अंदर से वचन चुराने की कुवत रखता है, वो चुरा सकता है वचन, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो बाइबल हमें क्या बता रही है कि वो पूरा करता है। बोले पूरा करता है, बनाता है, और उसको कायम भी रखता है। हालेलुया। तो चर्च, आज ये कलाम आपके लिए है
कि बहुत सी अधूरी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। उसके बाद प्रभु उसको मजीद बनाता रहेगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, पूरी नहीं है, पहले उसको पूरा करेगा, फिर उसको बिल्ड करेगा और फिर उसको हमेशा के लिए कायम रखेगा। आपका कोई रिलेशनशिप है, कोई शादी है या कुछ भी कोई रिलेशनशिप है, वो पूरा ही नहीं है, अधूरा है। ओ भाई, एक टायर पे गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी दो पहियों पे चलती है। मियाँ बीवी दोनों साथ चलेंगे तो मैरिड लाइफ चलेगी, वरना नहीं चलेगी। आपको समझ आ रही है बात? तो खुदा क्या कर रहा है? उस मैरिड लाइफ को पूरा कर रहा है और उसमें प्यार मोहब्बत डाल रहा है ताकि वो और ज़्यादा बनती जाए और फिर उसको कायम रख रहा है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। आपको पता है, बहुत दफ़ा मैं मिसाल दे चुका हूँ बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा जितना आप देखते हैं ना कि वो आपको नज़र आता है, आधा वो ज़मीन के नीचे है। पता है आपको? इसीलिए इतनी हवाएं आती हैं, वो टस का मस नहीं होता। वो क्यों आज तक कायम है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसको पता नहीं कितने साल हो गए, 2008 में शायद बना था वो, अब से 2008 या 9 में बना था, अब से लेकर 2026 आ गया है, अभी तक कोई उससे बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी। वो कायम है। बोले वो कायम है। वो कायम इसलिए है क्योंकि उसकी फाउंडेशन जबरदस्त है। खुदावंद आज आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। कोई चीज आपको हिला नहीं सकेगी। हालेलुया। ओ यस, कोई भी चीज है आपको हिला नहीं सकती अगर आपकी फाउंडेशन प्रभु में स्ट्रांग। हालात आएंगे, थोड़ा सा हिलोगे। आपको पता है बुर्ज खलीफा भी थोड़ा सा यूं होता है, पता है या नहीं? वह पास जी अच्छा सी मैं कभी नहीं जावांगा उन थल्ले ही ना आ जावा मैं। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी जाके डॉक्यूमेंट्री देखें, वो थोड़ा सा ऊपर से यूं, हमेशा वो यूं होता है, आपको पता भी नहीं लगता, वरना तो वो गिर जाएगा। वो बना ऐसे, डिजाइन उसका ऐसा है। खुदा के लोगों की जो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है वर्ड ऑफ गॉड में, जो लोग चर्च आते हैं, उन्हीं के जीवन में गवाहियां पैदा होती हैं। नदब के जीवन में क्यों गवाही पैदा हुई है? वो बच्ची को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा चर्च आ रहे हो या ड्यूटी कर रहे हो। वो बाय डिफॉल्ट, बोले डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट वो चर्च आती है, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदावंद आज आपकी ऐसी फाउंडेशन बनाना चाहता है, पूरे साल आप बाय डिफॉल्ट चर्च आए, बाय डिफॉल्ट खुदावंद आपके जीवन में गवाहियां पैदा करेगा। आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं, आपको अच्छा लगता है जब मैं आपको मैसेज करता हूं, बेटा आप आए नहीं, आप क्यों नहीं आए? ये ऐसे अपने आप को इस लेवल पर ले आए कि आपको मेरा वो मैसेज ना आए, आपको मेरा मैसेज आए ब्लेसिंग्स का। हालेलुया। इंकरेजमेंट का आए। तो प्रभु जो बनाता है, जो पूरा करता है, वो आपकी सारी ब्लेसिंग्स को कायम रखने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। और अब वो वादा आ रहा है जो प्रभु ने किया, और उसने कहा कि जिसका नाम यहोवा है, बोले जिसका नाम यहोवा है, और वो फरमाता है, और वो क्या फरमाता है? यिर्मयाह 33:3, बोले मेरे साथ, यिर्मयाह 33:3। बताएं जी, यिर्मयाह 33:3 क्या लिखा है जी? पढ़िए। कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। के मुझे पुकार, बोलिए मेरे साथ, के मुझे और मैं नहीं दूंगा। दूंगा या नहीं दूंगा? के मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं पहले जवाब दूंगा। समझ आ रही है आपको? लेकिन हमारी बाइबल और है, हमारा वचन ही और है। हम चाहते हैं प्रभु पहले जवाब दे दे, हैं? जैसे इन्हें बाहर जाना सी। समझ आ रही है आपको? हमें चाहिए पहले जवाब। हम बाद में प्रभु सारी जिंदगी में तुझे पुकारता रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। वो कह रहे हैं मुझे पहले पुकार, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। और हम इस चीज को समझ नहीं पाते चर्च। हम चाहते हैं पहले जवाब, पहले गारंटी चाहिए है कम होएगा या नहीं होएगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग आज इस कलाम को रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से,
जो आज पुकारना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद उनको जवाब देगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, ये कलाम पढ़ रहे हैं हम। हालेलुया, आमीन, आमीन। कि मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा। ये भी नहीं लिखा तो मैं जवाब दूंगा, कह रहा है मैं जैसी तू मुझे पुकारेगा और मैं फौरन तुझे मैं और जवाब दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। लेकिन हम नहीं पुकारते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे जब आप इस वर्स को हिंदी में पढ़ेंगे, और यही वजह है कि ये कलाम आज आया है। पढ़ेंगे सिस्टर जी, पहला हिस्सा पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर, आगे, और मैं तेरी सुनकर। हाँ बस बस, मुझसे क्या कर। अब मुझे बताइए, यहां प्रार्थना लिखा है या पुकार लिखा है? तो यही तो प्रॉब्लम है इंडिया दी। इंडिया वाले विश्वासी जो है मेरे, वो सारी जिंदगी प्रार्थना ही, वचन च लिखा है प्रार्थना, तो पास्टर जी मैं तो प्रार्थना ही करांगी जो मर्जी हो जाए। सुने, एक वक्त है प्रार्थना करने का और एक वक्त है पुकारने का। हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रे एंड कॉल। पिक्चर नंबर 1 लगाइए यहां पर। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा ये नहीं लिखा हुआ प्रे अनटू मी। तो चर्च प्रे करें, मैं ये नहीं, पास तुसी क्या असी प्रे नहीं करनी, असी चढ़ देती है प्रे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं प्रार्थना के वक्त प्रार्थना, लेकिन कुछ वक्त होते हैं जहां पर आपको प्रार्थना नहीं करनी, छोड़ दें प्रार्थना, पुकारना शुरू कर दें। हालेलुया। प्रार्थना का प्रो मैक्स वर्जन जो है ना, उसका नाम है पुकार। बोले पुकार। ये ऊपर लेवल की बात है। आज आप सब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुने, आज इस चर्च में कोई प्रार्थना नहीं होगी। आज वचन के बाद हम सब पुकारेंगे यहोवा को। हालेलुया। और फिर क्या होगा मुझे बताएं? वो हमें क्या देगा? जवाब देगा। जो जवाब प्रार्थना से नहीं आया वो किससे आएगा? ओ कम ऑन चर्च, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्यों नहीं आया अभी तक जवाब? क्योंकि आपको पुकारना था। तो उसी प्रार्थना, नहीं आएगा जवाब, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि प्रभु आपके अंदर से वो पुकार सुनना चाहता है। हालेलुया। जो आपके हृदय में से आती है, जो आपके फेफड़े में से, आपके दिल में से, आपके गुर्दे में से आती है, आपकी रूह की आवाज सुनना चाहता है। और वो चाहता है कि मुझे पुकार, तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम नहीं पुकारते हैं, बहुत ढीठ है। इसीलिए कई दफा प्रभु हमें ऐसी कैद में जाने देता है। और यिर्मयाह को खुदा ने उस कैद में जाने दिया और उससे ये डबल वर्ड किया, और उसने कहा, पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं वो खुदा हूं जो पूरा करता हूं, बनाता हूं और कायम रखता हूं। हालेलुया। और मैं यहोवा हूं। और मैं क्या फरमा रहा हूं? सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। तो आज चर्च हमने पुकारना है। और ये जो पुकार है, ये गला फाड़ के भी हो सकती है, जैसे मैं फाड़ता हूं गला, है ये ऐसे भी आप पुकार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये पुकार मन से खामोशी में भी हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वॉल्यूम। आपकी पुकार के आवाज के लेवल के ऊपर नहीं है, ये कितने दिल से आप पुकार रहे हो प्रभु को, ये प्रभु जानता है। हालेलुया। ये पुकार आप पहाड़ पर चढ़ के भी कर सकते हो, हे परमेश्वर तू महान है। हालेलुया। लेकिन ये पुकार आप अकेले में, आंसुओं के साथ, तकिए में मुंह देकर, तकिए को गीला करके, जब कोई नहीं देख रहा, वो पुकार भी प्रभु सुनने की सामर्थ्य रखता है। और वो हालेलुया।
और वो सुनता है और वो क्या करता है? वो खामोश नहीं रहता चर्च, वो जवाब देता है। ये उसका वादा है। हालेलुया। आपको पता है अभी तक जवाब क्यों नहीं मिला? 25 से 26 हो गई है। क्यों नहीं जवाब मिला? गलती आपकी है, क्योंकि आप प्रार्थना करते रहते। प्रार्थना करो। डैनियल नबी 3 दफा प्रार्थना करता था, पता है आपको? खिड़की खोलता था, उसको यरूशलेम नजर आता था, यरूशलेम की तरफ मुंह करके 3 दफा प्रार्थना करें प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना के टाइम पर प्रार्थना, पुकार के टाइम पर पुकार। हालेलुया। अच्छा मुझे बताएं, अब आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपको पता है सामने से बस आ गई है, टक्कर लगने वाली है, खाई में गाड़ी जाने वाली है, आप क्या करेंगे? मुझे बताएं। आप दुआ करेंगे? आए अपनी आंखों को बंद। खुदावन सामने बस आ गई है तो तू बचा ले प्रभु, तू महान है। ओह तुझी आंखें खोलोगे, यीशु सामने होगा। आजा मेरे बेटे, ऊपर आ गया तू, खत्म हो। तेनू क्या भी सी के पुकार ते तू प्रार्थना कर रहा है। आपको समझ आई चल? कितने लोग यहां पर हाथ उठा सकते हैं जिन्होंने मौत को देखा है करीब से? कोई है ऐसा? कितने ढेर सारे हाथ हैं, ये देखें। तो बेटा आज अगर आप यहां बैठे हो तो आपने उस टाइम पे प्रार्थना की थी या पुकारा था? पुकारा था। क्या कहा था? तू भरा नु आवाज मारी है यार, देख लो यार। कई लोग हे मां ओए प्रभु कह रहा मुझे पुकार। हालेलुया। ज्यादातर लोगों ने यही कहा होगा, खुदावन मुझे बचा, खुदावन मेरे पे रहम कर। यीशु, दैट्स इट। खुदा को पता है आपकी पुकार के अंदर कितनी पावर है। हालेलुया। आपको कौन सी मदद चाहिए, केड़ा स्वर्गदूत भेजना है आपके लिए, खुदा वही एंजल आपके लिए भेजेगा। और इसीलिए खुदा ने आज आपको बचाया हुआ है। हालेलुया। चर्च सुने, ये एक प्रो मैक्स लेवल है बिलीवर का। ये आज पुकारना सीख जाए। जो पुकारना सीख गया उसके लिए 2026 जो है ना, वो जवाब आंसर का साल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आंसर मिलेंगे आपको, जबरदस्त आंसर मिलेंगे। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 दिखाइए जी। ये खुदावन का फोन नंबर है। बोले फोन नंबर है ये। बोले 333 यर्मिया जरमाया 333 कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। फिनिश। पूरी बाइबल में इसको खुदा का नंबर बोल दिया गया। जब आप संकट में हो, जब आप प्रॉब्लम में हो, जब आप पीड़ा में हो, प्लीज पास्टर को ना कॉल करें। किसको कॉल करनी है? हाथ दिखाएं किसको कॉल करनी है? पास्टर हारून को नहीं, ऐसे फिर भी करांगे। पास्टर जी क्यों खुश हो, तारा टाइम खराब करिए। और यीशु को कॉल करो। हालेलुया। खुदा को, यहोवा को, उसने कहा है मेरा नाम है, उसने नाम भी बताया। इनकेस आप भूल जाओ, यहां पे क्या लिखा है? पास्टर हारून। नो, तो फिर मुझे क्यों कॉल करते हो यार? पास्टर जी देख के मोबाइल पे ना डायल करना शुरू हो जाए 333। 33 मिलाएंगे, फोन पे कुछ नहीं मिलेगा। मन से बोले, मन से बाइबल की आयत को याद कर लें, क्योंकि जब आपने पुकारना है ना, आपको बाइबल भी खोलने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, मुझे जवाब दे। हालेलुया। आमीन आमीन। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए। देखें कितने नंबर हैं यहां पर। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, और भी हो सकते थे। इसको यहां पर एक अलग चीज नजर आ रही है। आप इस तस्वीर को देख के क्या सीखते हैं? कोई बता सकता है? सारे इमरजेंसी नंबर हैं। वेरी गुड। कोई और बात? हाँ एक मिनट। हाँ ओके, चाहे सानू पता ही नहीं सी यार। क्या बात है यार, असी तो नहीं गया। और कोई दसे? हाँ हाँ, जो मैं सुनना चाह रहा हूं। कम ऑन। हाँ 3 नंबर कहाँ है? अरे यार वो कह रही है 3 नंबर है यार। इमरजेंसी नंबर है नहीं होता 87400885। मेरा नंबर नहीं होता इसमें। खुदा का नंबर नहीं है। खुदा का नंबर नहीं है। चले ओके, जो मैं सुनना चाह रहा हूं यार बोल दो यार। हैं? पुकार के लिए। ये पुकारेगा तू? शुरता लाएगा तेनू एक। सुने हार गए हो यार, तुम सारे फेल हो गए हो यार।
साइड पे हो जाओ। हाँ, आखिरी क्या खान साहब? वो बोला इसमें इंसान का नंबर है, मेरा नहीं है। सुने सुने, कौन है? नूर खान हो? नूर खान नहीं, वो ठीक है। सुनो सुने सुने, बहुत हो गया, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। सुने, सारे फेल हो गए। सुनो, एक बहुत बड़ी चीज है जो आपने नहीं नोट की। सुने सुने, अगर हॉस्पिटल जाना है, अगर एम्बुलेंस में जाना है तो उसका अलग नंबर है। पुलिस स्टेशन में जाना है तो उसका अलग नंबर है। आग लग गई है, उसका अलग नंबर है। लेकिन यिर्मयाह 33:3 हर प्रॉब्लम का एक ही नंबर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दे। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर लगाइए। अब आपने तो खुदा को पुकारा, उसने जवाब दिया, लेकिन कई दफा खुदा चाहता है कि आपकी पुकार बहुत पावरफुल हो, आसमान खुल जाए। हालेलुया। तो आज चर्च कितने लोग इस तरह से पुकारेंगे? आज आपकी रूह इस तरह पुकारे, आज इस तरह पुकारे कि आपका आसमान से जवाब आएगा ही आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज खुदा आपकी प्रार्थना नहीं, वो बचपन से सुन रहे, आप बचपन से उसके सामने प्रार्थना कर रहे हो ना? आज वो प्रार्थना सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आज वो आपकी पुकार सुनना चाहता है। आज जो जितनी पावर से पुकारेगा उसको उतनी पावर से जवाब देगा खुदा। आमीन। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। अब हम तो खुदा को पुकारते हैं, खुदा जवाब भी देता है। कई दफा खुदा हमें पुकारता है, खुदा सानू कॉल कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो ये कॉल नहीं उठाते? जब फोन आता है तो ऐसे ही होता है ना, ऊपर नाम लिखा होता है, जानू, जान, शोना, जो कभी नहीं होना, वो हाँ बेबी, या बेबी। बेबी को आप देख लें तो भालू होता है, बेबी कितना पूरा भालू है। अच्छा, वो नंबर फोन उठाएंगे, अगर नहीं उठाएंगे तो डांट पिटेगी, कहां थे आप, उठाया नहीं नंबर मेरा। तो सोचें चर्च, खुदा आपको कॉल करता है या नहीं करता? मुझे बताएं कि सैटरडे को वो आपको कॉल करता है, संडे चर्च मिस ना करना। हम फिर भी मिस करते थे। खुदा अभी भी कुछ लोगों से कॉल कर रहा है, कुछ लोग उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहे। खुदा पहले बुलाता है, कलाम में लिखा है बुलाए गए तो बहुत है बट चुने हुए थोड़े हैं। खुदा ने एक को नहीं, हम सबको कॉल किया है अपने जलाल के लिए, लेकिन फिर वो उन्हीं को चुनता है जो उसकी कॉल को फोन चुक देने खुदा दा। तो अभी खुदा का फोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मुझे बताएं। खुदा आज आपको इस कलाम के थ्रू कॉल कर रहा है। हालेलुया। और उसकी इस कॉल को रिसीव कर लें अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। बहुत से लोगों के जीवन में ये हाल हुआ है फोन का, नजर आ रहा है आपको? जब मिस्ड कॉल आती है तो क्या होता है? कॉलर आईडी पर जिसने आपको कॉल की होती है उसका नाम आता है, बिल्कुल आता है, नंबर आता है। मिस्ड कॉलें दे रहा है खुदा। खुदा आपको हर घड़ी देख लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद मिस्ड कॉल्स आई हुई है खुदा की। खुदा आपको हर घड़ी कॉल कर रहा है। हमें अगर जवाब चाहिए अजीजों, हम अपना जवाब लेके साइड पर हो जाते हैं, लेकिन अब जब खुदा ने आपको जवाब दिया है, तो जब वो आपको कॉल कर रहा है अपने लिए, तो फिर हमारा फर्ज है कि हम भी उसकी हर कॉल को आंसर करें। हालेलुया। खुदा की कॉल चर्च में आपको बता रहा हूं, मिस नहीं करनी है आपने। फिर शैतान कॉल करेगा, फिर वो कॉल करेगा और वो गलत हो जाएगा। कितने लोग आज मैसेज को रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया, आमीन। और जी क्या होगा जी? कि मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको बड़ी बड़ी बोले, बड़ी बड़ी
बोले गहरी गहरी, बोले बड़ी बड़ी, गहरी गहरी। पंजाबी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। पंजाबी की बाइबल है किसी के पास? पंजाबी ऊंची सी पढ़ दो जरा, पंजाबी। हाँ हाँ, एक मिनट ठहरो, माइक में बोलेंगे। इधर आओ, आगे आओ, फिर मुझे जल्दी जल्दी जल्दी। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। हालेलुया, वड्डियां वड्डियां। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, मेरे साथ बोले, बोले वड्डियां वड्डियां, औखियां औखियां। क्या तर्जुमा है मैं कहता हूं खुदा के कलाम का? हालेलुया। वड्डियां वड्डियां ते औखियां औखियां गल्लां कौन दसेगा? परमेश्वर दसेगा। हालेलुया। और आपने क्या किया है? उनको पुकारा ही तो है सिर्फ। खुदा ने पहले तो आपको जवाब दिया, पहले वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। उसके बाद आपको बोनस के तौर पे वो बातें भी बताएगा जो आपको कभी नहीं पता थी, ना आपको, ना आपने कभी सुनी, ना आपने कभी देखी। परमेश्वर वो गिफ्ट के तौर पे आपको देगा। बोले वड्डियां वड्डियां, औखियां औखियां, वो बातें आपको बताएगा। कितने लोग ये वड्डियां वड्डियां ते औखियां औखियां गल्लां सीखना चाहते हैं? हालेलुया। तो आपने क्या करना है मुझे बताएं? क्या करना है आपने? प्रार्थना करनी है। हाँ, आप देखें, आप ये देखें कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, अगर वो सारी जिंदगी हिंदी पढ़ेंगे बाइबल, तो वो तो प्रार्थना ही करते रहेंगे। हालेलुया। तो आज खुदा हमसे क्या बात कर रहा है कि हमने उसको पुकारना है और वो हमें जवाब देगा। और वड्डियां वड्डियां, बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता, ये नहीं मानते हम। नहीं, थैंक यू जीसस जी, मुझे मालूम है, आप मुझे मत बताएं। पास्टर जी मुझे मालूम है, मुझे मत बताएं। कई लोग हैं उनको बहुत ज्यादा कलाम आता है, बहुत ज्यादा। शैतान को, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे और आपसे ज्यादा कलाम शैतान को आता है, लेकिन उसके पास वो प्रकाश नहीं है, उसके पास वो रेवलेशन नहीं है जो खुदा अपने लोगों को देता है, क्योंकि उसके पास होली स्पिरिट नहीं है। और होली स्पिरिट आपको रेवलेशन देता है। नॉलेज काफी नहीं है, रेवलेशन चाहिए, प्रकाश चाहिए। हालेलुया। अभी ये बेटी ने कितनी प्यारी बात की है नदब ने, कि जो मेंटल, जो चादर वाला मैसेज था, उससे इस बच्ची को बरकत मिली। और उसने कहा कि ये पहले खड़ी नहीं हो रही थी, उस चादर के लिए अपने आप को ये समझ रही थी या नहीं समझ रही थी, ये इसी मुश्किल में होगी। लेकिन जब ये खड़ी हुई है तो वो चादर, वो अनॉइंटिंग जो मेरे ऊपर, पास्टर अमरीन के ऊपर है, वो इसके ऊपर आई और खुदा ने कितनी बड़ी गवाही इसके मुंह से निकाली है। हालेलुया। आपको पता है हमारे चर्च में एक बंदा है जो ये कलाम सुनकर चर्च छोड़ के चला गया। उसने कहा कि ये कलाम सही नहीं है, उसने कहा ये कलाम स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड लोग यहां पर खड़े किए हैं उन्होंने, जिसके ऊपर चादर डाली है, ये सारे स्क्रिप्टेड है। और वो ये इतनी बड़ी बात बोलकर वो ये चर्च छोड़ के चला गया। हम उनके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी नहीं, उन्होंने खुदा के रेवलेशन और उसके प्रकाश की तौहीन की है। हम उनके लिए माफी चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, कई लोग होते हैं जो समझना नहीं चाहते, लेकिन हम तो सच्ची बात ही बोलेंगे। हालेलुया। और जो उस बात को ले लेगा, वड्डियां वड्डियां, बोले वड्डियां वड्डियां, ते डूंगियां डूंगियां, गहरी गहरी बातें खुदा बताएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हालेलुया। मुझे बताइए ये वर्स किस किस ने पहले सुनी हुई थी? बहुत मशहूर वर्स है यार, आप सबने सुनी होगी। लेकिन खुदा इस कलाम को उसने नया कर दिया आपके लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये कलाम लेने से पहले मैंने खुदा को पुकारा और उसने जवाब दिया और उसने बड़ी बड़ी और गहरी बातें बताई। हम तो अभी सिर्फ तीसरी आयत तक पहुंचे हैं। हालेलुया। तो खुदा ये रेवलेशन आज आपको भी दे रहा है चर्च। मैं आपको बता रहा हूं, सुने, आपके पास लाइन लगने वाली है मशवरों की। लोग आपको फोन करेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि भाई मैं ये काम करूं, मैं ये काम ना करूं।
क्योंकि आपके अंदर इतनी ज्यादा विजडम प्रभु डालने वाला है। वड्डियां वड्डियां ते औखियां औखियां ते डूंगियां डूंगियां गल्ला दूसरों के लिए भी प्रभु आपको बताने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और जिनको तू नहीं जानता उन गहरी बातों को वो तुझ पर जाहिर करेगा। आमीन। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 91:15। ज़बूर 91:15। हालेलुया। अब एक पैकेज मैं आपको देने वाला हूं। पैकेज, एक ऑफर 2026 की बेस्ट ऑफर मैं आपको देने वाला हूं। ज़बूर 91 उसकी 15 और 16 हम वर्स पढ़ेंगे। पढ़िए जी। वो मुझे पुकारेगा, वो मुझे पुकारेगा। बोलिए मेरे साथ, वो मुझे। हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर जी? पुकारेगा। शुक्र है, यहां पर हिंदी में शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद है कि यहां पर पुकार लिखा हुआ है। इसका मतलब है हिंदी भी पुकार जो है वो पुकार हिंदी का भी वर्ड है, हिंदी में भी यूज होता है। तो वहां पर प्रार्थना क्यों लिखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए वहां पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो लिखा हुआ है वो मुझे पुकारेगा। ये वो पता है कौन है? मैं और आप और मैं उसको पुकारेंगे। हमने कितने काम करने हैं यहां पर? एक काम। बोले एक काम। ऐसे उंगली उठाएं, बोले एक काम। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ एक काम आपने करना है। ओनली वन, ओनली वन। आपने सिर्फ मन से उसको पुकारना है और गिनते जाएं कि परमेश्वर आपको कितनी रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। पहला रिवॉर्ड क्या है जी? वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। हालेलुया। मुझे बताइए, जिसको प्रभु जवाब दे दे उसको क्या और चाहिए? मुझे बताइए। हालेलुया। आपको पता है एक और हस्ती है जो जवाब दे देती है? कौन है जी? ओ जी पास्टर जी जवाब दे छड़े है, जवाब आ गया है। डॉक्टर। डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, ऑपरेशन कराने, लेकिन कितने लोग यहां पर इस चीज से कनेक्ट करेंगे कि उनके मरीजों को, उनके अजीजों को डॉक्टरों ने बगैर इलाज के भेज दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसका इलाज नहीं कर पा रहे। लेकिन वही डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, हालेलुया, जब मेरा और आपका परमेश्वर जवाब देता है। वो बीमार जब उठ खड़ा होता है, हालेलुया। और डॉक्टर नहीं देता जवाब, ना दे कोई गल नहीं, परमेश्वर का जवाब देना बहुत जरूरी है। आमीन। और उसके लिए हमें क्या करना है? एक ही काम करना है। क्या करना है? पुकारना। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा। नंबर 1 बोले, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुसीबत में उसके साथ मैं रहूंगा। मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मुसीबत हम सब पे आती है, आई भी होगी और आ भी सकती है, लेकिन बहुत बड़ा वादा है यहां पे चर्च, वो मुसीबत में साथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मुसीबत में साथ रहता है। हालेलुया। आपको मुझे बताएं कौन लोग याद रह जाते हैं? जो बुरे, जो संकट में आपके साथ खड़े होते हैं, है ना? मिठाई खाने तो सारे आ जाएंगे, आंसू पोंछने कितने लोग आते हैं? आंसू पोंछने वाले याद हैं या जिन्होंने आपके साथ खुशी की मिठाई खाई है वो याद है आपको? आंसू पोंछने वाले। तो खुदावंद ऐसा खुदा है, मुसीबत आई है, अगर आप मुसीबत में हैं या शायद जाने वाले हैं, खुदा वादा कर रहा है वो मुसीबत में साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या वो मुसीबत में ही हमें रखता है हमेशा? आगे क्या लिखा है जी? नंबर 3, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो मुसीबत में रहकर, आपकी पेन को समझकर, आपको उस मुसीबत में समझाकर, वो आपको बाद में छुड़ाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। वो सिर्फ साथ नहीं रहता, वो आपके साथ साथ रहता है उस पीड़ा में। एक वक्त आता है आपको बाहर निकाल लेता है और आपको ब्लेस कर देता है। आमीन। और अगला काम क्या करता है जी? बताइए। और इज्जत बख्शूंगा। इज्जत बख्शेगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसे कोई बंदा है क्या मेरे पास जी मेरी बेइज्जती होए? मैंने बड़ा शौक है बेइज्जती कराने का। कोई ऐसा नहीं है, हम सब इज्जत चाहते हैं। हालेलुया। इज्जत तेरी वदाएगा याकूब दा खुदा। खुदा हमें जिल्लत के बर्तन से चेंज करके इज्जत का बर्तन बनाने की कुव्वत रखता है। आमीन।
तो हम सब इज्जत चाहते हैं, लेकिन जो इज्जत खुदा आपको देता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। कोई पैसा, कोई टाइटल कहीं चले जाए, खुदा जो इज्जत देता है वो सबसे बड़ी है, सबसे महान है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए एक ही काम आपने करना है, और क्या करना है? ये प्रार्थना से नहीं मिलेगी, पुकारना है आपने। हालेलुया। आज ऐसी पुकार होनी चाहिए इस चर्च में, ये सारा चर्च हिल जाए आज, ऐसा पुकारे ये चर्च। हालेलुया। आज आपके अंदर से पुकार निकलनी चाहिए। और आगे क्या लिखा है जी? मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। मैं उसको उम्र की दराजी दूंगा, यानी कि मैं उसको लंबा जीवन दूंगा। आप जल्दी नहीं मरेंगे चर्च, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी जरूरत आसमान पर नहीं है, आपकी जरूरत कहां है? जमीन पर है। आपको अगर प्रभु ने जल्दी बुलाना था तो फिर आपको भेजा ही क्यों? आप आसमान से आए हो और जल्दी चले गए हो। हम तसल्ली देते हैं जब हमारा कोई मर जाता है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव बात है, मैं इसको बहुत तरीके से बोल रहा हूं, मैं किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जब घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या कहते हैं? प्रभु ने अपने पास बुला लिया। जवान किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाए तो हम ज़्यादातर ये कहते हैं जी वो प्रभु को उसकी ज़रूरत थी, प्रभु ने उसको ऊपर बुला लिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, ये तसल्ली की बातें, ये तसल्ली देने के लिए, और ये दुनियावी तसल्ली है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा और तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो आपकी उम्र को बढ़ाना चाहता है। आप बुजुर्ग होके, आप पूरी उम्र पूरी करके, खुदा का काम करके आपको इस जमीन से रुखसत होना है। बिली ग्राहम जो खुदा के खादिम है, आपको पता है उनकी उम्र कितनी थी? 99, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स वो खुदा के काम करते हुए गए हैं। एक एक दिन उनका प्रभु में गुजरा है। हालेलुया। खुदा ने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा किया। तो हमें अगर लंबी उम्र चाहिए तो हमें आज पुकारना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, हालेलुया, ये सारे खुदा के रिवॉर्ड है जो खुदा उन लोगों को देता है जो उसको पुकारते हैं। और आखिरी बात क्या है जी, बताइए? और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। और अपनी नजात, अपना उद्धार उसको दिखाऊंगा। बोले दिखाऊंगा। खुदा की नजात, उसके उद्धार से बढ़ के क्या चीज़ है मुझे बताइए? आप अगर पुकारेंगे आपको उसके उद्धार का, उसकी नजात का आज दर्शन होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप उसकी सैल्वेशन को देखने वाले हैं। आमीन। इसी वर्ष को हम हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी, 15 और 16 पढ़ दीजिएगा। ये मुझे पुकार, जब वो मुझको पुकारे, हाँ, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। मैं उसको बचाकर हाँ, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से हाँ, तृप्त करूंगा। आगे। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दर्शन हो गया ना? हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो ये उद्धार का दर्शन देखना चाहते हैं? लगाइए जी, लास्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 7। अब ये देख लिए, एक तरफ आप हैं और एक तरफ कौन है? खुदा। आपने कितने काम किए मुझे बताएं यार। एक काम नहीं होता ताड़े को, ये एक काम हमसे नहीं होता। अगर ये एक काम, सिर्फ एक लिखा हुआ कॉल, प्रभु को आज कॉल कर लें, उसका नंबर डायल कर लें, यिर्मयाह 33:3, इसको घोल के पी जाएं। और अगर आपने सिर्फ एक काम कर दिया, प्रभु ये राइट साइड पे जो 6 काम है ये आपको दे देगा। ही विल आंसर यू, वो आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। वो मुसीबत में आपके साथ रहेगा, वो आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, वो आपको इज्जत बख्शेगा, वो आपको उम्र की दराजी देगा और अपना उद्धार और अपनी निजात आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मेरा मैसेज खत्म हो गया। जो खुदा ने मुझे कहा मैंने आपको दे दिया। अब आपके ऊपर है कि आपने प्रार्थना करनी है या आपने पुकारना है। तो जो तो पुकारना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, और जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो लेट जाए। मैं कहना बैठे भी की रहो। हालेलुया। और हम यहाँ पर गीत गाएंगे, पुकारदा, एहे पुकारदा, 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 यहोवा मैं पुकारदा, पुकारदा। गाइए, पुकारदा, पुकारदा, पुकारदा,
यहोवा मैं पुकारदा 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 पुकारदा। तालियों के साथ हालेलुया। पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। थोड़ी सी जगह दे दे फैमिलीज के लिए, आप थोड़ा साइड पे हो जाए, फैमिलीज के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। सामने आ सकते हैं आप, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। 1 2 3 पुकारदा पुकारदा पुकारदा। हालेलुया। तालियों के साथ झूमते हुए यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। हालेलुया। पुकारा मैं तेनू खुदाया मेरे वल तू छेतिया यहोवा मैं पुकारदा। हालेलुया। पुकारदा पुकारदा पुकारदा। आइए चर्च। हालेलुया। पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा। मेरी दुआ होने तेरे हजूर विच, मेरी दुआ होने तेरे हजूर विच पहुंचे कबूल जा मेरे वल तू छेतिया यहोवा मैं तालियों के साथ पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। हालेलुया। पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू हे। यहोवा मैं पुकारदा जीवे कुर्बानी शमाली होवे, जीवे कुर्बानी शमाली होवे, चुप के तो खुदा दुआ मेरे वल तू छेतिया यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया मेरे होठा दी करक वाले मेरे होठा दी करक वाली मेरे वल तू छेतिया मेरे वल तू छेतिया। पुकारदा पुकारिए अपने खुदावन को पुकारिए। यहोवा मैं पुकारदा 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 मेरे वल तू छेतिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। दिल ना होवे
मेरे ना होवे मेरा मन से मायल मेरे मन तुझे दिया मेरे मन तुझे दिया हालेलुया सब कहिए पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं 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 पुकारदा पुकारदा पुकारिए 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 प्रभु को पुकारिए यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा हालेलुया। चर्च अपने लबों को खोले और आज कोई प्रार्थना नहीं करेगा, आज हम पुकारेंगे। कॉल unto me and I will answer you. कॉल 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 पुकार, आपकी पुकार प्रभु के तीसरे स्वर्ग में, जहां पर वो तख्तनशी है, जहां पर वो अपने सिंहासन पे विराजमान है, आपकी पुकार को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, पीड़ा में हैं, मुश्किल में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं, गुनाह में हैं, आप उसको पुकारिए। याद रखें चर्च, गुनाह में भी आप उसको पुकार सकते हैं। वो गुनाह की गंदी जगह से आपको छुड़ाने की हिम्मत रखता है। वो उस गंदे दलदल में से आपको निकालने की कुव्वत रखता है। ये मौका हाथ से ना जाने दे चर्च, ये मौका हाथ से ना जाने दे। ये साल का पहला इतवार प्रभु ने आपको पुकारना सिखा दिया है, कॉल करना सिखा दिया। प्रभु जवाब दे रहा है, हालेलुया। प्रभु जवाब दे रहा है, हालेलुया। प्रभु आंसर दे रहा है, हालेलुया। प्रभु आपको उत्तर दे रहा है, हालेलुया। जो जवाब आपको आज तक नहीं मिला, वो आज मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो आज मिल गया है आपको। इस साल
आपको आपकी हर प्रेयर का जवाब मिलेगा अगर आप मन से उसको पुकारेंगे। हमने वचन में पढ़ा है, वो जवाब देता है, वो बड़ी बड़ी गहरे बातें बताता है जो हम नहीं जानते, वो भी प्रभु हमें देता है। हम प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को आसमान की तरफ हिलाइए। आपने प्रभु को पुकारा है और प्रभु ने जवाब दे दिया है। और जब प्रभु जवाब देता है तो शैतान का मुंह बंद हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उस लांती का मुंह बंद हो जाता है। प्रभु जवाब देगा। जो लोग आपको तंग करते हैं, प्रभु जवाब देगा। जो लोग आपको डराते हैं, तंग करते हैं, जलील करते हैं, प्रभु जवाब देगा। आपकी बीमारियों का जवाब प्रभु देगा, आपकी तंगी का जवाब प्रभु देगा। आपने मन से प्रभु को पुकारना है, आपने एक ही काम करना है और प्रभु 6 काम करेगा आपके लिए। हमारे परमेश्वर जैसा महान कोई नहीं है। हालेलुया। उसकी महिमा, उसके जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। आए अजीज़ों, एक बार फिर से खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी करें उस जिंदा खुदा की जिसने अपने कलाम को हम सबों के दरमियान में बिखेर दिया है। मेरा ईमान है कि खुदावंद बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को हमारी पुकार के मुताबिक जो है वो लेकर आने वाला है। अभी से अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करें और खुदावंद से कहें, खुदाया जब भी मैं तुझे पुकारूं तू मुझे जवाब दे, क्योंकि वो जवाब देने पर कादिर खुदावंद खुदा है। वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है, फजल करता है और हमें क़ुव्वत से सैर करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके तमाम वादों के लिए, उसकी तमाम बातों के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम ईमानदारों पर और कुल कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।